नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति। आप देख रहे हैं कैपिटल विजन। जैसा कि हमने कल आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा और इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यू सेशन लेके आएंगे, इसीलिए आज मैं वो इंटरव्यू स्टार्ट कर रही हूं। और आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर संतोष सिंह। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आज हम सर से बहुत ही इन्फॉर्मेटिव चीज़ें और बहुत ही जानकारी भरी चीज़ें पूछेंगे और कुछ सवाल पूछेंगे। सर, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि फाइनेंस क्या है? थैंक यू वेरी मच। और देखिए, फाइनेंस का मतलब होता है वित्त, यानी आपका पैसा। तो अगर हम फाइनेंस मैनेज करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम अपने पैसे को कैसे मैनेज करें, हम अपने मनी को कैसे मैनेज करें, अपने मनी को कैसे व्यवस्थित तरीके से उसको रखें ताकि हमारा पैसा ग्रो हो। इसी को फाइनेंस कहते हैं। अगर एक आम आदमी की ज़िंदगी में, एक आम आदमी के लिए अगर बात करें तो फाइनेंस का मतलब यही होता है जी। थैंक यू सर इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट क्या है? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी मैंने आपको बताया कि फाइनेंस क्या है। फाइनेंस यानी पैसा, आपका फंड, आपका मनी जो भी है। अब आपने पूछा कि पर्सनल फाइनेंस और या फिर मनी मैनेजमेंट। देखिए, पर्सनल फाइनेंस का मतलब ये हुआ कि व्यक्तिगत तौर पे, एक इंडिविजुअल के तौर पे आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। एक आम आदमी होने के नाते, एक इंडिविजुअल होने के नाते, एक बिजनेसमैन होने के नाते, चाहे आप जॉब करते हैं, आप अपने पैसे को कैसे मैनेज करते हैं, इसी को पर्सनल फाइनेंस या मनी मैनेजमेंट कहते हैं। ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही चैलेंजिंग और फिर ये कहें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि आज के लोगों को, चाहे यूथ हों, लेडीज़ हों, जेंट्स हो, सबको ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, पैसे कमाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, उसको मैनेज करना, उसको ग्रो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। और मुझे लगता है कि आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और ये सबको जानना चाहिए इसके बारे में। तो ये एक अच्छा सवाल उठाया आपने, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। और ये सबको जानना चाहिए क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारा पैसा ग्रो हो, और पैसा ग्रो हो, हमारा मनी ग्रो करे, सही तरीके से हम उसको सेविंग करेंगे, इन्वेस्टिंग करेंगे, सही तरीके से पैसे का प्लेसमेंट करेंगे, तभी जाके हमारा पैसा ग्रो होगा जी। थैंक यू सर। अब मेरा आपसे यह जानेंगे कि सेविंग्स क्यों ज़रूरी है और एक आम आदमी इसे कैसे कर सकता है? जी, देखिए, सेविंग्स जो है, सेविंग्स का मतलब होता है बचत, यानी पैसे की बचत। हम सब के लिए सेविंग्स ज़रूरी है, हम सब के लिए बचत ज़रूरी है। और ख़ासकर जब बात आती है एक आम आदमी के लिए, तो देखिए, हम सब जानते हैं कि हम सब की एक लिमिटेड एज है, एक उम्र है, कमाने की एक एज है। क्योंकि हम पूरी ज़िंदगी यंग नहीं रह सकते हैं, हम पूरी ज़िंदगी जॉब नहीं करते रहेंगे, हम पूरी ज़िंदगी बिजनेस नहीं करते हैं। तो सेविंग्स इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हम 50 साल के बाद, 60 साल के बाद, जैसे कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा, चाहे बहुत सारी प्राइवेट कंपनी में भी, जो रिटायरमेंट की एज है वो 60 साल है। तो सवाल ये होता है कि 60 साल में हम रिटायर तो हो जाते हैं, लेकिन क्या हमारी एज नहीं रहती, उसके बाद ज़िंदगी नहीं रहती? रहती है। अगर मान लीजिए मैं अगर अकेले की बात करूं तो 60 साल के बाद अगर मैं 10 साल भी और सर्वाइव करता हूं तो मेरे पास सवाल ये होता है कि मैं 10 साल कहां से सर्वाइव करूं। उन 10 सालों के लिए मेरे पास पैसे की सेविंग होनी चाहिए, बचत होनी चाहिए, इसलिए सेविंग्स ज़रूरी है। और ये तो मैंने बात की तब जब हम अकेले की बात करें। अगर मान लीजिए मेरे साथ मेरी स्पाउस हैं, मेरी वाइफ हैं, तो अगर हम दोनों की बात करें तब तो 20 साल ये रेशियो हो गया, यानी एक आदमी का 10 साल, अगर दो आदमी 10 साल सर्वाइव कर रहे हैं तो फिर 20 साल का मेरे खर्चा चाहिए। तो इसलिए ज़रूरी है सेविंग्स करना, बचत करना पैसे की। और इसके लिए मुझे लगता है कि डिसिप्लिन ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, बिना डिसिप्लिन का एक काम ये आप काम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, आपकी चाहे इनकम लिमिटेड हो, आप सीमित पैसे कमाएं, आप कम पैसे कमाएं, ज़्यादा पैसे कमाएं, लेकिन याद रखिए, अगर कम पैसे कमाते हुए अगर आपने डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया तो फिर चाहे आप कल को 50,000 कमाएं, 1,00,000 रुपये कमाएं, 2 लाख, 5 लाख भी कमाएं, आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ यही कहना चाहूँगा आप सबसे, आपके दर्शकों से, कि एक डिसिप्लिन बना के रखें। और डिसिप्लिन का मेरे ख्याल से सबसे तरीका ये है कि मान लीजिए आज आपकी सैलरी 20,000 रुपये है, तो आप ये सोच के चलिए कि उसका 10% मेरे को कहीं ना कहीं सेव करना है, इन्वेस्ट करना है। ठीक है, अगर आप 20,000 में 10% की बात करें तो 2,000 रुपये अगर हर महीने आप सेव करते हैं
तो कल को अगर आपकी सैलरी 50,000 हो जाए, आपकी इनकम 50,000 हो जाए, 1,00,000 हो जाए, तो उसका भी अगर आप 10%, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 10%, अगर आप ज़्यादा बचा सकते हैं और अच्छी बात है। ये रेशियो आप 15%, 20% कर सकते हैं तो आपके लिए और अच्छी बात है। लेकिन एक डिसिप्लिन आपको अपने पास रखना पड़ेगा, ये चीज़ मेंटेन करके रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचिए कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊँ, मैं लैविश लाइफ जीऊँ, मैं कार भी खरीद लूँ, मैं मर्सिडीज़ भी खरीद लूँ, मैं सब कुछ अपने ऐसे आराम की ज़िंदगी कर लूँ, तो फिर शायद ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। थोड़ा सा आपको अपने आप पे डिसिप्लिन रखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा, और ये तभी संभव है। तो सेविंग्स और बचत ज़रूरी है, हम सब के लिए ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा करते हैं तो शायद अपने फ्यूचर के लिए, खासकर रिटायरमेंट के बाद के लिए, हम एक अच्छी सेविंग कर पाएंगे, ताकि आने वाले समय में हमें कोई समस्या ना हो। जी थैंक यू सर इस हमारे दर्शकों को ये बताना। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं? जी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि देखिए सेविंग्स तो ज़रूरी है। सेविंग्स हम कैसे कर सकते हैं, मैंने आपके पिछले सवाल में बताया। रह गई बात इन्वेस्टिंग की, देखिए आपने पूछा कि ये दोनों एक दूसरे से रिलेट कैसे करते हैं। रिलेट इस तरह से करते हैं कि देखिए अगर आज से अगर 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले की बात करें, जो हमारे फादर थे, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, उनके समय में सिर्फ पैसे बचत करने की बात होती थी, सिर्फ सेविंग्स करने की बात होती थी। लेकिन अगर आज की बात करें, अगर 21वीं सदी की बात करें, आज के युवाओं की बात करें, तो हमें सिर्फ सेविंग्स करने से काम नहीं चलेगा। सेविंग्स ज़रूरी है, आई एग्री, लेकिन इसके साथ साथ ज़रूरी है पैसे को इन्वेस्ट करना, सही जगह पे इन्वेस्ट करना, सही तरीके से इन्वेस्ट करना। इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि आपका पैसा सेफ रहे, सुरक्षित रहे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने पैसे को ग्रो होने का भी मौका मिले। क्योंकि देखिए अगर आपका पैसा, अगर दोनों में से कोई एक चीज़ होती है तो सही नहीं है। अगर आपका पैसा सिर्फ सेफ है तो वो सही नहीं है, ग्रो नहीं हो पाएगा, और ग्रो नहीं हो पाएगा आपका पैसा बढ़ नहीं पाएगा। तो वो बात वहीं आ गई, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, आपको फिर उन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपका पैसा, आपसे चाहते हैं कि ग्रो करे, अगर आप अपने पैसे की सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप किसी ऐसे फंड में, किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं जहाँ पर रिस्की हो सकता है, बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है, और फिर वहाँ पे आप अपनी मेहनत की कमाई, हार्ड अर्न मनी को गंवा सकते हैं, लूज कर सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना, दोनों चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली चीज़, आपके पैसे सुरक्षित रहें, सुरक्षित जगह पर रहें, क्योंकि देखिए अगर सुरक्षित रहेंगे तभी ग्रो करेंगे। अगर आप पैसे ग्रो कर रहे हैं तो आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, ताकि जब आप रिटायर हों, जब अपने काम से रिटायर हों, चाहे आप 50 साल में रिटायर हो रहे हो, 60 साल में रिटायर हो, जब कभी भी, क्योंकि देखिए हर इंसान की अलग अलग एक एज है, हर इंसान ने अपने लिए एक अलग अलग टारगेट सेट कर रखा है। कोई सोचता है मैं 40 साल में रिटायर हो जाऊँ, कोई सोचता है मैं 50 पर रिटायर हो जाऊँगा, क्योंकि आज के युवाओं में एक अलग तरह की लगन देखने को मिलती है। ये अच्छी बात है, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं मानता हूँ, अच्छी बात है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हर इंसान की रिटायरमेंट का एक अलग अलग टारगेट होता है। डिपेंड करता है कि आपकी इनकम कितनी है, अपने सेविंग कितने करे हैं, अपने कितने कॉर्पस जमा किए हैं। तो अगर आपने ये चीज़ सही से प्लान कर लिया है तो ये एक अच्छी बात है, आप समय से पहले रिटायर हो सकते हैं। और जब आप रिटायर हो जाएंगे तो फिर उसके बाद अगर आपने अच्छी कॉर्पस जमा की है, अच्छी सेविंग की है, सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो फिर आप एक बहुत ही अच्छा जीवन रिटायरमेंट के बाद भी जी सकते हैं। जी थैंक यू सर, हमारे इन सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो हमारा इंटरव्यू सेशन अब यहीं पे ख़त्म होता है। धन्यवाद।